अलीगढ़ के विधानसभा इजलास के कस्बा बेसवा में स्थित मंगलायतन विश्वविद्यालय में आज उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के द्वारा शिरकत की गई। इस दौरान सूर्य प्रताप शाही के द्वारा सरस्वती देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप उज्ज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मंगलायतन विश्वविद्यालय के कुलपति व डीएस कॉलेज के प्रोफेसर के मौजूदगी में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान भाजपा के एमएलसी व जिला अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम में सूर्य प्रताप शाही का वाइस चांसलर मंगलायतन यूनिवर्सिटी के द्वारा शाल पहनाकर उनका अभिवादन करते हुए उन्हें एक पेंटिंग भी भेंट की गई। सूर्य प्रताप शाही के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। इसके बाद सूर्य प्रताप शाही का काफिला इजलास विधानसभा के गांव शाहरा कला पहुंचा, जहां उनके द्वारा कार्तिकेय के शिवलिंग पर पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के द्वारा मंदिर पर दुग्धाभिषेक भी किया। वहीं दूसरी ओर प्रशासन की टीम पूरे तरीके से कार्यक्रम के दौरान मुस्तैद नजर आई। इस दौरान सूर्य प्रताप शाही के द्वारा मौजूदा एमएलसी जिला अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह चौधरी के साथ कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सरोवर का भी फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित रहे। बताया जाता है कृषि मंत्री के द्वारा ग्रामीणों को बताई गई बातों को सुनकर ग्रामीण भी गदगद नजर आए। इस दौरान वापसी के दौरान कृषि मंत्री के द्वारा कस्बे में अशावर मोहल्ले का निरीक्षण किया। बेसवा से वापस लौटते वक्त जब कृषि मंत्री का काफिला गोंडा रोड की तरफ चला तो कृषि मंत्री के द्वारा सबसे पहले सार्वजनिक शौचालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मोहल्ला अशावर में गंदगी के अंबार के बारे में उनके द्वारा जानकारी ली गई। मौजूदा नगर पंचायत चेयरमैन ओंकार प्रसाद शर्मा सहित अन्य भाजपाइयों के द्वारा कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का पट्टिका व उन्हें उपहार देकर सम्मानित किया। वहीं दूसरी ओर गांव में पहुंचने के बाद संजय ग्राम प्रधान शाहरा कला के प्रतिनिधि संजय चौधरी के द्वारा सूर्य प्रताप शाही का चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। दिन साकार हो रहे हैं। मोदी जी ने जो जनता के बीच में विचार रखे और उन्होंने कहा था कि उस संकल्पों को हमें सिद्धि तक पहुंचाना है, आज वो संकल्प सिद्धि की तरफ से पहुंच रहे हैं। आज ये देश का ऐतिहासिक दिन है जब INS विक्रांत 40,000 मेट्रिक टन क्षमता से आज समुद्र के भीतर उसकी लॉन्चिंग की गई है और अपने में वह विमान वाहित को दुनिया के उन देशों के श्रेणी में खड़ा किया है जो अपने को विकसित देश के रूप में अपने को मान्यता देते हैं। आज भारत उस श्रेणी में खड़ा है। ये पूरे देश के गौरव का विषय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, अपने देश के वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को, सेना के लोगों को, नौसेना को मैं अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूं। और दूसरा ये अवसर है जब आज ब्रिटिश काल के नेवी का जो फ्लैग था उस फ्लैग को बदल करके और भारतीय फ्लैग वहाँ पर लगाया गया है। यह हमारे लिए देश के अपने उस अस्मिता को सजोने का दिन है जिसे आज मोदी जी ने वहाँ पर संपन्न किया। इसके पीछे क्या देखते हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा देश बदल रहा है। जिस देश के भीतर ये कहा जा रहा था कि कुछ नहीं हो सकता, आज पूरे देश के भीतर ये आत्मविश्वास बना है कि सब कुछ हो सकता है। मोदी हैं तो सब मुमकिन है और आज वो मुमकिन के रूप में दिखाई दे रहा है। संचयन के लिए बहुत आवश्यक है और अलीगढ़ मंडल और आगरा मंडल इसके कई ब्लॉक जो है वो क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल पोजीशन पर हैं। जल स्तर नीचे की ओर है जिससे कि
अनेक ट्यूबवेल यहाँ के जो है विफल हो जाते हैं। ऐसे इलाकों में अमृत सरोवर को बना करके जल संचयन से या हम ग्राउंड वाटर को ऊपर की ओर उठा सकेंगे, वहीं पर लोगों के पेयजल की सुविधा को हम बढ़ा सकेंगे, साथ साथ में सिंचाई की सुविधा उससे बढ़ सकेगी और ग्रामीण जो पुराने कुएं हैं या इंडिया मार्क 2 हैंडपंप हैं या अन्य हैंडपंप हैं जिनका पानी छोड़ चुका है वो पानी वापस लौट सकता है। और ये अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरे देश भर में ये अपील किया कि सभी जनपद के भीतर कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाए जाएं और उस कड़ी में आज इस अमृत सहारा गांव के भीतर जो अमृत सरोवर का शिलान्यास हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाएगा, जिससे जल संचयन भी हो सकेगा, साथ साथ में यहाँ के पर्यावरण को लाभ मिल सकेगा। मंत्री जी, एक लंबे समय से किसानों की समस्या है, सड़कों पर गौवंश घूम रहे हैं और सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च भी किए गए, लेकिन अभी अपने खेतों के लिए उसके गोबर और गौमूत्र को इस्तेमाल किया जाए। कल ही लखनऊ के भीतर एक कृषि उत्पादक संगठन का कार्यक्रम था जिसमें 150 से ज़्यादा एफपीओ के लोग आए थे और उसमें से एक एफपीओ ने मुझसे कहा कि हमने 10 लाख रुपए का गोबर खरीदा है 1.5 रुपए किलो के हिसाब से। अरब के लोग गोबर को भारत से मांग कर रहे हैं, हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश से कि हमको गोबर दीजिए, और हम वहाँ का केमिकल ले आकर के अपने खेतों में डाल रहे हैं और गोबर जो है वो सड़क पर छोड़, गाय गोबर सड़क पर नहीं अपने खूंटे पर यदि बांध करके करेंगे तो हमारे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। जो आज ऑर्गेनिक कार्बन कम हो गया है उस कमी को